हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये बिल्कुल जो है आपके फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो ये मॉडर्न अलजेब्रा बेसिकली आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला नंबर थ्योरी और उसके बाद है आपका ग्रुप थ्योरी। दो से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपके टीजीटी में और पीजीटी में इन टॉपिक से बनते हैं। तो इसको हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। पहला लेक्चर आपका रहेगा नंबर थ्योरी का। नंबर थ्योरी में हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो। कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो क्या होता है? A is congruent to B modulo n if n divide A minus B। इसको और इन जनरल हम देखेंगे कि A माइनस बी अगर हम पढ़ेंगे n डिवाइड कर रहा है A माइनस बी को। यहाँ से हम क्या समझे, जो हमें ये चीज़ जो है n डिवाइड कर रहा है A माइनस बी को। थोड़ा अगर हम इसको इजी में समझना चाहें कि अगर हम किसी नंबर को n से डिवाइड करें, मान लीजिए हमने a को डिवाइड करा n से, तो जो हमारा b है वो आपका रिमाइंडर या शेषफल। b आपका क्या है? शेषफल। a को n से डिवाइड करने पे b हमारा शेषफल बचता है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें, इसको अगर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो की भाषा में समझे, तो अगर मैं रिमाइंडर को अपने नंबर में से घटाऊंगा, इस रिमाइंडर को इस नंबर में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये हमारा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये वही कह रहा है कि जो n डिवाइड है वो कर रहा है किसको? a माइनस बी को। तो अगर हम शेषफल में से नंबर में से शेषफल घटा देंगे तो कंप्लीटली डिवाइड कट जाएगा। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन में इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग 3x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5। अगर अभी की जो हमने बात करें, ये लिखा है 3x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या कह रहा है? 3x माइनस 4 इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 5। ये तो कह रहा है कि अगर आप 3x को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। या हम दूसरी लैंग्वेज में कहें कि 3x माइनस 4 जो है 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख के देख लेता हूँ कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो बाई ऑप्शन करते हैं इसको। बाई ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन 3 रखिए। यहाँ पे 3 रखते ही 3 इंटू 3 माइनस 4 अपॉन 5। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 9 माइनस 4 5 बटे 5। ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यही आपका ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 7x कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉडुलो 11 देन द वैल्यू ऑफ x। ये क्या कहना चाह रहा है कि 7x को आप डिवाइड करिए 11 से, और जो आपका रिमाइंडर है या जो शेषफल है वो कितना बचना चाहिए? 13 बचना चाहिए। कहने का मतलब ये है इसका मॉडुलो। इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है आपका 7x कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉडुलो 11, इसका मतलब ये है कि आप 7x को 11 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 13। अगर मैं इस रिमाइंडर को माइनस कर दूँ, दूसरे शब्दों में 7x माइनस 13 इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 11। तो अब मुझे x की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो हम क्यों, जब मुझे पता है कि मुझे यही ऑप्शन चेक करने, तो मैं x की, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 1 2 3 रख के चेक करने लगूंगा। ठीक है, मुझे x की वही वैल्यू रखी जो ऑप्शन में दे रखी, ताकि मेरा 2 या 3 वैल्यू पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 रखते हैं। यहाँ पे 3 रखिए। अगर मैं बाई ऑप्शन जाऊँ एट x इक्वल टू 3, तो जैसे ही मैं 3 रखूँगा 7 इंटू 3 माइनस 13 अपॉन 11। तो 7 इंटू 3 7 या 21, 21 में से 13 गए, 8 बटे 11। क्या ये कंप्लीटली डिवाइड है? नहीं है। तो जब मैंने x इक्वल टू 3 रखा तो 7 या 21,
यहाँ पे रखिए कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए था, जो कि हमारा नहीं हुआ। अब मैं रखता हूँ x इक्वल टू 5, तो 5 रखिए, 7 इंटू 5 माइनस 13 बटे 11, ये हो गया 7 पना 35 माइनस 13 बटे 11, 7 पना 35 और 35 में से 13 गया, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2 बटे 11, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये आपका राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर टू विच 79 इंटू 101 इंटू 125 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 11। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद जितना शेषफल बचना वो पूछ रहा है। तो बेसिकली इसने हमें 11 से डिवाइड करने को बोला है, तो डिवाइड करिए इसको 11 से। मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 2, क्योंकि 11 7 77 2 बचे, यहाँ पे 11 नेम 99, 11 नेम 99, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ भी, तो 11 का स्क्वायर 121, बचे कितना रिमाइंडर 4, ऊपर रिमाइंडर कितना बचा 2 इंटू 2 इंटू 4, नीचे है 11, फिर से डिवाइड कर लीजिए कितना हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 11 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 172 मॉडुलो x देन x कैन टेक द वैल्यू, x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। अब देखिए कितना गजब कह रहा है कि 14 को x से डिवाइड करो और शेषफल कितना बढ़ना चाहिए 120। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जरूरी थोड़ी ना वो पॉजिटिव हो, वो निगेटिव में भी हो सकता है, डिवाइड तो हो ही जाएगा ना निगेटिव में। जैसे अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूं तो भी आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ माइनस लगा लूं अब भी तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, इस माइनस लगने से डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो देखिए क्या है, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो क्या होगा 14 माइनस 172 इज कंप्लीटली डिवाइड बाई x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू हमें चाहिए, इन चार में से कौन सी वो वैल्यू है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो पहला बचा क्या यहाँ, ये गया 12, 12 माइनस 4 8, 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5 और 1 ऐसा ही, तो ये बचा माइनस 158 अपॉन x। 158 के फैक्टर कर लीजिए तो बचेगा 2 इंटू 79 अपॉन x। अब मेरे पास x के दो ऑप्शन है, अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड होना है तो या तो मैं x की वैल्यू क्या लूँ 79 या मैं लूँ 2, इस माइनस से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा डिवाइड होने पे। तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में 79, तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। देखिए एक नंबर थ्योरी में एक क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट पे भी आया है। यूनिट डिजिट क्या, इकाई का अंक निकालने के लिए 0 to 9 कोई भी नंबर हो, यहाँ पे आप उसकी पावर में जो है उस पावर को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक कम 4, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंजे 20। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर पूरा का पूरा आपका ये जो पावर है वो डिवाइड हो गई। अगर मेरा कोई रिमाइंडर बचता तो मैं बात करता, यहाँ पे मेरा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो 4 से डिवाइड करने का मतलब है जो भी नंबर आपका बचे, ठीक है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, आपका कोई भी नंबर हो उसका जितना रिमाइंडर बचे उसकी उतनी पावर कर लीजिए आप, ठीक है। उसमें देख लीजिए इकाई का अंक कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे तो सारी पावर खत्म हो गई, तो अगर मैं 6 की पावर 4 से डिवाइड करने का मतलब है मैं 6 की पावर 4 तक देखूंगा क्या डिजिट आ रहा है। अगर मैं 6 की पावर 1 करता हूँ तो यूनिट डिजिट पे 6, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो यूनिट डिजिट पे 36, यूनिट 6 का स्क्वायर 36 36, और 36 में यूनिट डिजिट कितना है 6। अगर मैं क्यूब करता हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 216, अब भी यूनिट डिजिट पे 6, 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 4 कम है, इससे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लूँगा, मुझे तो केवल यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट पे फिर से आपका 6 आ जाएगा। इधर का नंबर से हमें मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 6, यूनिट डिजिट पे आ रहा है 6, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है नंबर थ्योरी में आपका नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स,
अगर हमारे पास कोई नंबर है 1 से बड़ा है, ठीक है, तो हम उस नंबर के फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो उस नंबर को हमने P1 की पावर R1, P2 की पावर R2, ऐसे ही Pk की पावर Rk, कोई भी नंबर है आप उसके प्राइम फैक्टर कर लोगे, ठीक है। देन नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स को आप डिनोट करते हैं टाउ n से। क्या होता है, जो भी पावर होती है प्राइम फैक्टर उस पर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई, R1 + 1, R2 + 1, Rk + 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालने का ये फॉर्मूला आपका होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है 10 की पावर 5 में नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। तो n = दे रखा है 10 की पावर 5, लेकिन हमें तो चाहिए प्राइम फैक्टर, तो हम 10 को लिखेंगे 2 × 5 की पावर 5, ये हो गया 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, टॉ कितना 10 की पावर 5, टॉ 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 5 + 1, 5 + 1 6 × 6 कितना हो गया 36, तो 36, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n = 50,000 द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। तो n बराबर दे रखा है 50,000, 5 जीरो कितने 4, तो 4 जीरो को हमने लिख लिया 10 की पावर 4, 5 ऐसा ही 10 की पावर 4 को हमने लिखा 2 × 5 की पावर 4, ये हो गया 5, ये हो गया 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4, ये हो गया आपका 2 की पावर 4 × 5 की पावर 5। भाई देखिए 50,000 लिखा है तो आप इसको वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मत करने लग जाना, जैसे बचपन में करते थे 2 से भाग 5 से भाग, तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे समझदारी दिखानी है। पहले हमें जो जीरोस थे उसको हमने ऐसे लिख दिया 10 की पावर में, 10 को हमने 2 × 5 लिख लिया, तो आपका इजीली ये प्राइम फैक्टर में डिवाइड हो गया। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने हो गया 4 + 1 × 5 + 1, तो ये हो गया 5 × 6 कितना हो गया 30, तो बी इसका राइट ऑप्शन। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके नंबर थ्योरी पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।